हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम विज़न आईएएस की नवंबर 2020 की मैगज़ीन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में टू मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है इंडिया का जो रिजोल्यूशन प्लान था काउंटर टेररिज्म के लिए, वो अडोप्ट कर लिया गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। क्या हुआ था, इंडिया ने एक रिजोल्यूशन प्लान डाला था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि मीज़र टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग द वेपन्स ऑफ मास टेररिस्ट जो हैं उनके पास मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स ना पहुँचें, उसके लिए यहाँ पर ये रिजोल्यूशन डाला गया था और ये अडोप्ट कर लिया गया है। ठीक है। अच्छा, न्यूज़ के अंदर और जाएं तो पता चलता है कि आपको पता है कि इंडिया विक्टिम है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो आपको समझ में आता है कि पाकिस्तान की तरफ से और कभी कभी ईस्ट बांग्लादेश की तरफ से भी देखने को मिलता है, बट पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि पाकिस्तान की सरकार इसको खुद बढ़ावा दे रही है। ठीक है। तो इंडिया इसका एक विक्टिम है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एक एनुअल रिजोल्यूशन टेबल किया था यूनाइटेड नेशन में। नाम था मीजर्स टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 75 कंट्रीज़ के द्वारा इसको को स्पॉन्सर्ड कर लिया गया है एंड एडोप्ट कर लिया गया है बाय द कंसेंसस इन द फर्स्ट कमेटी ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है। तो ये चीज़ें अडोप्ट कर ली गई हैं जनरल असेंबली के अंदर। ठीक। थ्रू द रेजोल्यूशन इंडिया हैज़ अर्ज्ड ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। तो इस रेजोल्यूशन के द्वारा इंडिया को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि वो जो टेररिज्म वाला मुद्दा है उसको इंटरनेशनली कोऑपरेशन के द्वारा सोल्व कर सके। आगे देखें तो इंडिया ने दो और रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए टेबल किए थे। एक था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन और दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। ठीक है, अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। ये दोनों हमने न्यूक्लियर वेपन वाले जो विज़न की मैगज़ीन थी उसमें हम लोगों ने ये कवर किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक। इस पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। साथ ही देखें तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ये निकालते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2030। इनके हिसाब से इंडिया 8वें नंबर का वर्स्ट अफेक्टेड जो है वो कंट्री है 2019 में, जो कि टेररिज्म से अफेक्ट हुआ है। ठीक है। तो सबसे एक नंबर पे कौन है, फिर दूसरा, तीसरा, 8 नंबर पे इंडिया यहाँ पर आता है। ठीक है। तो इंडिया से पहले 7 कंट्रीज़ हैं जो कि टेररिज्म से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। उसके बाद ये चीज़ें अभी नीचे आएंगे, पहले इस बॉक्स को देखते हैं। क्या होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखिए, एटॉमिक एक्सप्लोजिव वेपन्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल वेपन्स, लीथल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, एनी वेपन डेवलप इन फ्यूचर विच माइट हैव करेक्टरिस्टिक्स कंपेरेबल टू द destructive इफेक्ट्स टू दोज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड अदर वेपन्स मेंशन्ड एबव। ठीक है। तो कोई भी वेपन जिसका इम्पैक्ट एटॉमिक बॉम्ब जैसा हो सकता है, या वो एक रेडियो एक्टिव प्रकृति का हो सकता है, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, उसको कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उससे हानि छोटी मोटी नहीं होगी, पूरी जो सभ्यता है वो ख़त्म हो सकती है। आगे बात करें तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास ऑफ वेपनरीज विद द पोटेंशियल कि एक सिंगल मूवमेंट में वो जो लाखों सिविलियंस हैं उनका खतरा हो सकता है और एनवायरनमेंट का खतरा भी यहाँ पर है। ठीक है। तो उनके मारे जाने का खतरा भी इनके थ्रू यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है। सीरियस इंजरीज हो सकती हैं केमिकल पॉइजनस के थ्रू और डेथ्स भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। साथ ही डिसेमिनेट डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, अगर बायोलॉजिकल वेपन है तो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स, और यहाँ पर भी हमला देखने को मिल सकता है टू द प्लांट्स, यानी कि एनवायरनमेंट सेक्शन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। इसके ऊपर कुछ ट्रीटीज़ हैं क्या, हाँ हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन की गई है, केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की गई है। क्या मकसद होगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनेंगे, केमिकल वेपन्स नहीं बनेंगे। मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ भी हमने जैसे पढ़ी, न्यूक्लियर वेपन भी इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये ट्रीटी साइन है। साथ ही ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ये भी आपकी ट्रीटी है। ठीक है।
आप किसी भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में, ठीक। एक ट्रीटी आउटर स्पेस में भी नहीं कर सकते वगैरह, इस तरह की और ट्रीटीज़ यहाँ पर साइन है। साथ ही हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी साइन है। तो याद रखिए हेग कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी इंडिया मेंबर बन चुका है। तो ये कुछ हमारे पास जो ट्रीटीज़ हैं जिनके तहत हम जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आगे देखें तो इंडिया एंड काउंटर टेररिज्म मेजर्स एंड इंटरनेशनल लेवल्स, इंडिया क्या कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या चीज़ें अपनाई जा रही हैं। तो पहली बात पता चलेगी कि इंडिया ने प्रायोरिटी दी है टू द एडोप्शन ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है। सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर के आएँ तो ये चीज़ें चलेंगी। एक बना हुआ है काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2001 में बनाई थी ये कमेटी। फिर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम बनाई गई है, आपकी यूएस ने बनाई है 2011 के अंदर, ठीक है। ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स 2005 में बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी 2006 में बनाई गई थी, इसी के जस्ट बाद। और इससे ये एंडोर्स किया गया था एंड एंडोर्स बाय द जनरल असेंबली थ्रू द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, जो कि 2006 में बनाई गई थी, जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद संघाई कन्वेंशन साइन हुई है ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए संघाई कन्वेंशन साइन की है। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो कि नंबर में 5 हैं, उन्होंने अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी साइन की है, यानी अपने लेवल पर टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन साइन हुई है ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रपोज की गई थी इंडिया के द्वारा 1996 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी तरीके से इस क्षेत्र में वर्क करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखते हुए। ब्लैक लिस्टिंग और ग्रे लिस्टिंग इसका काम है। इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है टेररिज्म को काउंटर करने में, तो पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन ब्रॉड नेशनल स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो दुनिया भर में यहाँ पर इंडिया जो है वो रेजोल्यूशंस हैं वो फाइल करता रहता है कि किस तरीके से सभी कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए। गुड गवर्नेंस एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम दूसरी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर यहाँ पर हमने 100 मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं सोशो कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली, जिससे कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिले और सोशल डेवलपमेंट हो। उसके बाद काउंटरिंग द सबवर्सिव एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, मशीनरी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी रही है। ऑलराइट, ये देखिए इंडिया के नेशनल लेवल पर क्या काम है। तो जब 26/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद हमने 2008 में बनाई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेट ग्रिड बनाया, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर हमने तैयार की। उससे पहले हमारे पास था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है इस एक्ट के तहत। अगेंस्ट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, साथ ही फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है कि क्या है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, तो यहाँ पर कार्ड लगा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये यहाँ पर कवर हो चुका है। दूसरा आर्टिकल था बायो टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। बायो टेररिज्म क्या होता है, तो पहले पॉइंट देखते हैं कि क्यों न्यूज़ में न्यूज़ में इसलिए है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने कोविड-19 एक तरीके का बताया जा रहा है कि एक तरीके का बायो टेररिज्म है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अभी सोर्स क्या था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो इस तरह का जो बायो टेररिज्म है उसको फैलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। लैब में एक्सपेरिमेंट गलत बताए जा रहे हैं। देखिए डेफिनेशन समझते हैं। बायो टेररिज्म इज़ अ प्लांट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अनजाने में किया। एंड डेलिब्रेट यूज़ ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन बॉडी में अनवांटेड चेंज करेंगे, ठीक है, उन को यहाँ पर उनके स्ट्रेन्स को
ह्यूमंस सिविलाइजेशन में यूज़ करना प्लान तरीके से, उसको कहते हैं बायो टेररिज्म। सच एज बैक्टीरिया, viruses and their toxins to spread life threatening disease, या बेसिकली आई वर्ड सर्चिंग फॉर वर्ड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है मास स्केल डिस्ट्रक्शन के लिए, फॉर द डिवास्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। अगर आपको एक एरिया की पॉपुलेशन ख़त्म करनी है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। तो ये बायो टेररिज्म की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस का यूज़ करना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के रूप में मास स्केल डिस्ट्रक्शन के लिए, ये आपका हो जाता है बायो टेररिज्म। तो इसके ऊपर यहाँ पार्लियामेंट्री पैनल में एक जो है 7 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया कि किस तरीके की डिजीज़ है, उससे किस तरीके से लड़ना, उसका सर्विलेंस कैसा, ट्रेनिंग उसके लिए क्या होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के एडवर्स इफेक्टेड को देखते हुए ये बातें बताई जा रही हैं कि बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं उनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं बायो टेररिज्म के अंदर। एक वो होती हैं जो कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क डालती हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और रिजल्ट इन हाई मोर्टेलिटी रेट्स, उससे पूरी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा, जैसे एंथ्रेक्स, ब्यूटलिज्म। ठीक है, और द प्लेग, ये याद रखना है आपको। दूसरी होती है कैटेगरी बी, जिनको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट इंक्लूड्स द ब्रोसेलिस, ग्लैंडर्स, मेलियोडियोसिस। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हो गई। कैटेगरी सी में आ जाती हैं आपकी, जैसे निपाह वायरस है। ठीक है, जो फ्यूचर में आपका मास डिसेमिनेशन के क्षेत्र में जो है यहाँ पर, दिस इंक्लूड्स इमर्जिंग पैथोजेंस दैट कुड बी इंजीनियर्ड फॉर मास डिसेमिनेशन इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे निपा वायरस और द हंटा वायरस, अभी अभी न्यूज़ में ये आया था। उसके बाद ये किस तरीके से फैल सकते हैं, तो ये फैल सकते हैं द स्कूड मिसाइल से, मोटर व्हीकल विद स्प्रे से, हैंड पंप स्प्रे से, तो बुक और लेटर गन्स, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स, तो इन सिस्टम्स के थ्रू बायो टेररिज्म को फैलाया जा सकता है। ओके, इंडिया में क्या मीजर्स हैं? इंडिया में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897 का। ठीक है, हालांकि इसके अंदर बायो टेररिज्म के बारे में ख़ास बात नहीं हुई है। ठीक है, बायो टेररिज्म के बारे में, इसके बारे में ख़ास बात नहीं हुई है, बट हमारे पास ये है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को साथ मिलकर के इसके लिए वर्क करना होगा और डील करना होगा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट से। साथ ही इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2007 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद कुछ कन्वेंशंस भी हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इंटरपोल बायो टेररिज्म कन्वेंशन यूनिट और द कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो कि रोकते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे और कन्वेंशंस हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स फॉर बायो सेफ्टी। आगे चलें, तो नीड क्यों है इंडिया में बायो टेररिज्म लॉ के लिए? नीड क्यों है? क्योंकि इंडिया में वल्नरेबिलिटी हाई है। आपको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेन फैला तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से फैलता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में अच्छी नहीं है, क्लाइमेट कंडीशंस भी सब ट्रॉपिकल हैं, फिर हाइजीन की कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो ये अटैक अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सब मुद्दों को देखते हुए कंडीशन रोकी नहीं जा सकती, इसलिए वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। फिर कंट्रोल इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक, वही वाला कंसेप्ट आ जाता है कि डैमेज ज़्यादा होगा, फियर होगा, एनजाइटी और लोगों के बीच में ज़्यादा आ जाएगी। सोसाइटल इम्पैक्ट को हम रोक नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके साथ अटैक के चांसेस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसको भी अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए। ठीक, किस तरीके से आप इनको रोक सकते हैं अगर कोई बायो टेररिज्म का आपको दिख रहा है कि इस तरह का हमला हो सकता है? ठीक है, एक लॉ की ज़रूरत है, एक सख्त लॉ की ज़रूरत है, डिटरेंस बाय लॉ। जैसे एक बिल पास हुआ है, पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर्स बिल 2017, पेंडिंग पड़ा हुआ है, पास करके छुट्टी क्यों नहीं करते? ठीक है, उसके बाद एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो कि अभी ऊपर पढ़ा, उसको ख़त्म करने की बात चल रही है कि उसको हटा दो, क्योंकि उसके अंदर बायोलॉजिकल थ्रेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। साथ ही प्रिवेंटिव मीज़र अपनाए जा सकते हैं, जैसे बायो टेरर अटैक्स के ऊपर जो पहले स्टडीज़ हो चुकी हैं उन स्टडीज़ से आप केस स्टडी कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ अटैक के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को।
ट्रेनिंग दे सकते हो पर्सनल्स को कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो क्या सिचुएशंस यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। ऑलराइट, सर्विलेंस एंड असेसमेंट का वर्क कर सकते हैं आप, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी निगाह रख सकते हैं कि उस तरह का वर्क वहाँ पर चल तो नहीं रहा है और कन्वेंशंस के थ्रू उनको रोक सकते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इन द अदर कंट्रीज, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लेबोरेटरी स्टाफ, ठीक है। इन सबसे आपको मतलब एक तरीके से निगाह रखनी है लेबोरेटरीज़ के ऊपर कि कुछ वहाँ पर गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट तो करना ही है, अपना हेल्थ सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कोविड-19 के दौरान ही पता चल गया कि क्या कंडीशन यहाँ पर थी। जनरल पब्लिक sensitization, this can be done by law enforcing agencies through training and education, warning networks at hospitals, उनको बताएं कि क्या होता है बायोटेररिज्म। अभी तो लगभग 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या होता है बायोटेररिज्म, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। और राइट, तो ये एक तरीके से आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेक्टर जो सॉफ्ट स्किल उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर इतना ही, दो ही आर्टिकल दिए हुए थे और ये दोनों आर्टिकल हमने सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे ये वीडियो आती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।